दहन, पुतला दहन कर किया जोरदार प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर की सीएम के इस्तीफे की मांग। सीएम कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन का आयोजन, 295 जोड़ों का कराया गया विवाह। नारी सम्मान योजना के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन, कांग्रेस की महिला पार्षद ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, बदमाशों ने किया डॉक्टर का अपहरण करने की कोशिश। बदमाशों के चंगुल से बचकर डॉक्टर मौके से हुए फरार। शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन, युवा मोर्चा ने सीएम बघेल का फूका पुतला। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। अंबिकापुर शहर के घुटरापारा के वंशिका गुप्ता ने 10वीं में 97.5% अंक प्राप्त कर 6वां स्थान हासिल किया। वंशिका गुप्ता स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम से पिछले 3 सालों से पढ़ रही हैं। वंशिका ने बताया कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। वंशिका गुप्ता को उनकी इस कामयाबी पर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने सम्मानित भी किया और परिजनों को बधाई भी दी। वहीं परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने हमारा और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसको पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करते थे। पढ़ने के टाइम इसको कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करते थे। भाई वो अपना खुद सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ी है। ट्यूशन वगैरह हम लोग नहीं लगाए थे। जो भी आज वो है वो सब अपने मेहनत। बहुत ही खुशी का पल है, गौरव का पल है सरगुजा ज़िले के लिए कि 2017 के बाद 2023 में 10th के बोर्ड में मेरिट में 2 बच्चे आए। एक बच्ची ने जिसका नाम वंशिका गुप्ता है, उनको 6th रैंक आया है, वो टॉप 10 में 6th में आई। हमारे बेटी का है भूपेंद्र भाई बच्चा, उसको 4th रैंक आया। भूपेंद्र को 98। खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से है, जहां के विधायक देवेंद्र यादव की मां को ईडी का समन पहुंचा, जिस पर देवेंद्र यादव ने विरोधी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मां को पहले नोटिस जारी किया गया था और अब उनकी पुश्तैनी संपत्ति को अटैच कर सील करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा 2011 में मेरी मां ने मेरे एक मकान खरीदा था, जो मकान लोन पर खरीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी और वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है, जो 2011 का घर है। और उसकी आज की डेट में जो ईडी वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए है। 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर 2 कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है और किचन भी आधा अटैच किया है और लेटरिन बाथरूम भी आधा अटैच किया है। ये स्पष्टता आई है। बीजेपी का IT सेल बड़ा चीख के चिल्ला के कह रहा था करोड़ों की संपत्ति। तो ये जो बीजेपी का IT सेल, ईडी का भी IT सेल चलाने लग गया है, इस पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि ईडी के अधिकारी ट्विटर पे ट्वीट 2 दिन पहले कर देते हैं, नोटिस 1 दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर हैंडल ईडी का, क्योंकि वो पहले से सूचित हो जाता है जो कार्रवाई होती नहीं है। गौरेला के धनगवा गांव में अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी तूफान शुरू हो गया, जिसमें धनगवा के बरपारा इलाके में मजदूरी कर रहे 6 ग्रामीणों भी मौसम को देखकर अपने घर की तरफ भागे। इस दौरान अचानक बिजली चमकी और खेत में काम कर रहे मजदूर जमीन में गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मजदूरों के परिजनों को दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने मजदूर को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर में मेडिकल ऑफिसर के अपहरण करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि डॉक्टर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने सूझबूझ दिखाकर खुद को बदमाशों के चंगुल से बचाकर मौके से फरार हो गए और पुलिस थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। ये 5 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास में जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, उसी टाइम जब मैं UW ऑफिस के पास से गुजरा तो कुछ एक स्कॉर्पियो कार सफ़ेद कलर की मेरे साइड से होती हुई निकली और मेरे आगे लगा दी, जिसकी वजह से मैं रोड के डिवाइडर की तरफ जाके वॉक करने लगा। तो उसमें से उसी टाइम 2 लड़के निकले गाड़ी में से और उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोला। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने फोर्सफुली बोला कि और वो मेरी तरफ बढ़े आ गए। यह देखकर
मैं अचानक दौड़ लगा दी और मैं डिवाइडर को क्रॉस करके रोड के दूसरी तरफ अपोजिट साइड में जाके दौड़ता हुआ गोल्डन लोटस की तरफ चला गया। ऐसा देख के लोगों ने मेरी तरफ कुछ दूर तक फॉलो किया, गाली गलौज की माँ बहन की, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कुछ दूर जाके तो वो गाड़ी डीबी सिटी की ओर निकल गई। हम उसको तस्दीक करवा रहे हैं कि उसमें बेसिकली एग्जैक्ट क्या चीज़ें हैं और उसमें कितना अपराध है, किस तरह के लोग थे, क्या क्या वास्तविकता घटना में क्या है, कौन लोग शामिल थे। क्या शिकायत क्या बताइए। अभी तो उनका कहना है कि ऐसा उनको लगा कि किसी ने अपहरण करने की कोशिश की तो वो अपना वहाँ से भागा है, मतलब उस जगह पे उनको नहीं पता लगा, लेकिन उनको एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है कि अपराधी कौन थे या क्या टारगेट था, या वास्तव में उनको इसी इंटेंशन से पकड़ के ले जा रहे थे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद बीजेपी और बजरंग दल ने इसका जमकर विरोध किया था। और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेताओं ने आज क्या है कि अभी वर्तमान में जो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा एक ऐसा विषय उठाया गया जो पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काफ़ी था। उसमें उन्होंने ये विषय उठाया कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों से की, और साथ ही कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो बजरंग दल पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। इस कारण से इस विषय को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्र के आह्वान पर पूरे देश में प्रत्येक जिला और प्रखंड स्तर पर इस समय हनुमान चालीसा का आयोजन इस कारण से किया गया ताकि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आ सके। जगदलपुर बस्तर में शराब घोटाले के विरोध में भारतीय युवा मोर्चा दल के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। जगदलपुर के चांदनी चौक पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय युवा मोर्चा दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कही गई थी। अब शराब में ही 2000 करोड़ का घोटाला करके भूपेश बघेल सरकार चला रहे हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर सहित पूरे मंडलों में भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर चुनाव के वक्त जब इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने जनता के साथ में, महिलाओं के साथ में बड़ा विश्वासघात किया। हाथ में गंगा जल लेकर उनकी कसम खाने की जरूरत ही नहीं थी, और जिस शराबबंदी की बात करते थे उसी शराब का इन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला करके ये अपनी पार्टी चला रहे हैं। ये एक ही मामला आज उजागर हुआ है और आने वाले समय में और भी मामले उजागर होंगे। जगदलपुर में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही बस्तर डेयरी फार्म पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं अपर कलेक्टर हरीश मानवी ने बताया कि बस्तर डेयरी फार्म के दूध उत्पादों में फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के करवधा में केंद्रीय जांच एजेंसी में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और सभी विपक्षी दल मुख्यमंत्री के त्याग पत्र को लेकर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज करवधा सिग्नल चौक में युवा मोर्चा के अगुवाई में सभी विंग द्वारा सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन कर सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की। जिस तरीके से शराब को लेके दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है, दिल्ली में मंत्री जेल में है और घोटालेबाजों की नंबर लगते जा रही है, ये तो वहाँ से भी आगे निकल गया है और यहाँ पे नकली शराब बनाकर परोसा जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग ये सब मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा माननीय अमित जोगी जी के आदेशानुसार शराब बंद करने और धोखा देने के जुर्म में जो सीएम साहब है उनको इस्तीफा देने की मांग को लेकर आज हमने पुतला दहन किया है। नरसिंहपुर जिले के चिंचली नगर पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 295 वर और वधू का विवाह संपन्न किया गया। विवाह कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी गई, जहां 260 हिंदू वर वधू के विवाह हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए। वहीं 35 मुस्लिम समुदाय के निकाह हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वर वधू के रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मेलन में सहयोग नहीं करने के गंभीर आरोप भी लगाए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं सामूहिक निकाह योजना अंतर्गत चीसली जनपद प्रांगण में आज करीब 250 से ऊपर जोड़ों ने शादी और निकाह का कार्यक्रम किया गया है। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत जो व्यवस्थाएं की जाना चाहिए वो नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई है। 10 तारीख को जनपद मैदान में माननीय शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 101 जोड़ों का पंजीयन हुआ। उसमें जांच दल के माध्यम से 12 या 13 जोड़ों का पंजीयन कैंसिल हुआ। 290 जोड़े के लगभग हमने विवाह और निकाह किए हैं इस जनपद मैदान में और बहुत ही शानदार स्कीम उन गरीबों के लिए जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए कोई माध्यम नहीं है शादी का, उनके लिए मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की योजना 55,000 रुपये का लाभ उन जोड़ों को मिलता है, जिसमें 49,000 रुपये उनको नकद दिए जाते हैं, 6,000 समिति को देते हैं। 10 हमारे जनपद से भी कम से कम 40-45 जोड़े आए हैं और इतना भव्य कार्यक्रम नरसिंहपुर जिले में पहली बार हुआ है। शिवपुरी में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर विधानसभा प्रभारी रशिम पवार और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने नारी सम्मान योजना के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां कांग्रेस की महिला पार्षद ने नारी के अपमान का आरोप लगाते हुए आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हंगामे को शांत कराया। जो प्रेस वार्ता की जिसमें मुझे बैठने जगह नहीं दी और मुझे बैठाया गया, पहले उसके बाद हटा दिया गया। ये नारी सम्मान है? किस बात का नाम? शक्ति में शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या बढ़ने लगी है, जिसको लेकर आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया और साथ ही मटका फोड़ते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पानी की समस्या की मांग करी। यहाँ लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है और लोगों के हिस्से का पानी प्लांटों को दिया जा रहा है। जगह जगह आज जाकर के हल्दो नदी को देखिए, सूखने के कगार पे है हल्दो नदी। महानदी पास जाकर के देखिए, महानदी में जगह जगह चेक डैम जरूर बनाया गया, मगर उस चेक डैम से प्लांटों को पानी सप्लाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राज्य सरकार द्वारा पानी बेचा जा रहा है और ये किसानों का हक का पानी है। किसानों के हक के पानी को राज्य सरकार कहीं ना कहीं प्लांटों उद्योगपतियों को बेच रही है। इसका हम विरोध करते हैं और इसी विरोध के चलते इसी विरोध को दर्ज कराने आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।